किसी की आज फर्स्ट क्लास है? पहली 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 लक्ष्मी, किसी की भी नहीं पहली क्लास? ठीक है, मैम बोल रही थी है। अच्छा, तो हम लोगों ने लॉ में एक चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और उसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो ऑफर एक्सेप्टेंस का कर रहे हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, जैसे एक पार्टी किसी को बोलती है कि मैं अपना बाइक आपको 50,000 की बेचना चाहता हूँ, तो वो एक ऑफर रख रही है। क्या रख रही है? ऑफर। और दूसरी पार्टी फिर उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के स्टेप्स हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में। क्या होता है? लीगल एग्रीमेंट। अच्छा, मेरी बात सब ध्यान से सुनिएगा। आज वाली क्लास में केस स्टडी टाइप का है और इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया था ऑफर का मतलब क्या है, जब कोई अपनी फाइनल विलिंगनेस शो करता है। क्या शो कर रहा है? अब अगर दोनों पार्टी सेम रूम में बैठी हैं तो क्या कोई डेट्स में कोई कंफ्यूजन आएगी, कब ऑफर दिया कब एक्सेप्टेंस करा? पर अगर ऑफर एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ऑफर किस डेट पर दिया गया, एक्सेप्टेंस किस डेट पर हुई। तो उसके लिए हम एक केस स्टडी टाइप का एक करते हैं और इसके एग्जाम में आने की बहुत चांस है। एक बार ये सब सुन लीजिएगा, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे भी। ठीक है, अब सुनिएगा। हमने ये बात करी थी कि ऑफर हमेशा कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड मतलब दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए। सेम तरीके से एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को ऑफर करता है कि मैं अपनी कार आपको 80,000 की बेचना चाहता हूँ। कितने की? 80,000 की। और ये ऑफर का लेटर उसने 10th जैन को भेजा। कब भेजा? 10th जैन को। और सपोज करते हैं बी के पास 15 जैन को पहुंचा। कब पहुंचा? 15 जैन को। तो ऑफर कब कंप्लीट होना चाहिए? तो लिखा ही है, पर हाँ, कब कंप्लीट होना चाहिए? 15। क्यों? उस दिन कम्युनिकेट हो गया। क्या हो गया? कम्युनिकेट। उसको उस ऑफर के बारे में पता चल गया। अच्छा, अगर सपोज करो लेटर पहुंचता 15 को और वो पढ़ता 16 को, तो क्या होता? तो 16 क्यों? हमें वर्ड पहुंचना नहीं है, हमने वर्ड कम्युनिकेटेड यूज करा है। क्या यूज करा है? कम्युनिकेट। तो उसको वो कम्युनिकेट फिर किस दिन होगा? 16। पर एग्जाम्पल के लिए हम ये मान रहे हैं कि उसने 15 को ही रीड कर लिया। कब रीड कर लिया? 15 को। तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 15 जैन को। अब आगे सुनिएगा। सपोज करते हैं बी जो है वो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर, एक्सेप्टेंस मतलब उसने अब मान लिया, वो 20 को पोस्ट करता है। कब पोस्ट करता है? 20 को। और वो ए के पास 25 को पहुंच रहा है। कब पहुंच रहा है? 25 को। तो उस केस में एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग दिन पर हो रही है। मेरी बात ध्यान से। जैसे ही वो लेटर पोस्ट करता है, क्या ए अपने टर्म्स अब चेंज कर सकता होगा? नहीं चेंज कर सकता। तो इस दिन एक्सेप्टेंस ए के लिए कंप्लीट हो जाती है। किसके लिए? ए के लिए। और जब ये लेटर ए को कम्युनिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम्युनिकेट मतलब उसको पता चल जाएगा, उस दिन एक्सेप्टेंस बी के लिए हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी? बी के लिए। वापस से ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? जब बी को कम्युनिकेट हो गया। एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग डेट पर कंप्लीट होती है। ए के लिए कब कंप्लीट होती है? जिस दिन बी लेटर पोस्ट कर देता है। क्या पोस्ट कर देता है? लेटर। और बी के लिए कब पूरी हो रही है? ए को कम्युनिकेट हो जाएगा। किसको कम्युनिकेट हो जाएगा? ए को। उस दिन बी के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कोई डाउट कुछ पूछना हो? अच्छा, अब एक चीज और। ऑफर को हम कब तक रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं, इसकी बात भी। रिवोक मतलब कैंसिल करना। कब तक हम उसको खत्म कर सकते हैं? तो एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब तक बी एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं भेज देता। किसका लेटर? एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं भेज देता, उस दिन से पहले पहले तक ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑफर रिवोक। क्या मतलब हुआ इसका? अपना ऑफर वापस ले सकता है। कब? किस डेट पर? मैंने बोला जब तक बी लेटर पोस्ट नहीं कर देता, उससे पहले पहले तक वो अपना ऑफर क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली बी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर पाएगा, क्या लगता है? 25 से पहले पहले तक। क्योंकि जब तक उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो जाती, क्या नहीं हो जाती, उससे पहले पहले तक बी अपनी एक्सेप्टेंस क्या कर सकता है? रिवोक करता है। रिवोक करना मतलब कैंसिल कर सकता है। पर एक क्वेश्चन मेरा, सपोज करते हैं बी को 22 तारीख को लगा। किस डेट को लगा? 22 तारीख को, कि रिवोक करना है। अब वो लेटर भेजेगा तो लेटर पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन। वो तो कब पहुंचेगा फिर? 27 को पहुंचेगा। तब तक तो एक्सेप्टेंस हो गई। तब उसे रिवोक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कॉल कर सकता है, कोरियर कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है।
फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फास्टर मोड। और अगर कोरियर 24 तारीख को पहुंच गया तो फिर ऑफर आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर 25 के बाद पहुंच रहा है तो तब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नहीं, पक्का? सारे लोग क्लियर? मैं पूछ रहा हूं फिर से। तो पहले के जमाने में एक्ट आया कब था वैसे? 1872 में। कोरियर की सिस्टम तो बाद में आना चालू हुए होंगे ना। उस टाइम पे पोस्ट था, पर धीरे धीरे फास्टर मोड आते गए। क्या आते गए? जैसे उस टाइम पर व्हाट्सएप भी नहीं था, तो अब एविडेंस आज की डेट भी व्हाट्सएप को नहीं मानेंगे। फिर रिवोक को लेटर बहुत ही मुश्किल हो गया, करना ही नहीं पाता होगा, कर ही नहीं पाता होगा, क्योंकि लेटर पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, क्लियर है ना? वापस पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया, आपने हाँ बोल दिया। अब ये रहा आपका सवाल। और अब मेरी बात सुनना, पहली बात, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको करना है। मैं रजिस्टर में देखूंगा, सबके आकर चेक कर रहा हूं। जिसका जगह आंसर गलत होगा वो अभी के अभी हमें गाना सुनाएगा। ठीक है। दूसरा टर्म, पहली बात, पूरी कंडीशन सुन लो सारी की सारी। कोई भी आंसर प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता। प्रॉम्प्ट करना मतलब आ बोल नहीं सकता, जिसने बोला वो भी गलत। ठीक है। तीसरा, अगर कोई चीटिंग करता हुआ मिला वो भी गलत माना जाएगा। हाँ, और उसके बाद अब के आगे आप मुझसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। जिसने पूछा, ठीक है, वो भी क्या है? गलत है। तो ये मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी हैं, और अभी के अभी ये आपका देखते हैं कौन सही है। अब क्वेश्चन ये है, मेरी बात ध्यान से, फ्रेम्ड ऊपर है। आपको यही चार चीजें बतानी है। पहला क्या बताना है? कि ऑफर कब कंप्लीट हुआ। हाँ, और अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा, आपको बताना है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। तीसरा, आपको बताना है कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है। और चौथा, आपको बताना है कि एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। और आपका टाइम हो गया है स्टार्ट, और अब से अब कोई आवाज नहीं। देखते हैं। चीज तो सबने ही सही करी है, तो सिंपल था। ऑफर कब तक कंप्लीट होना था? 14 अप्रैल को, जब वो कम्युनिकेट हो रहा था। अब जो सबसे बड़ी गलती लोगों ने करी है वो ये करी है कि एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज का बताना है। किसका बताना है? आप लोगों बहुत सारों ने एक ही का बताया। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज के लिए, ए और बी के लिए अलग बतानी है। ए के लिए 14 अगस्त को, ठीक है, और बी के लिए 14 नवंबर को। ये किस किसने गलत करा था? हाँ, सही था ये। हाँ। तीसरा, ऑफर की जो रिवोक करने की डेट थी, मैंने कहा था जब तक वो लेटर पोस्ट नहीं कर देता उससे पहले पहले तक करना था। आप लोगों ने आंसर क्या लिखा है कईयों ने? 14 अप्रैल। आपको बताना था 14 अगस्त से पहले पहले तक। हाँ, सही था। हाँ, सही ये लिखा है दोनों ने। एक्सेप्टेंस दोनों का बताया। चेंज करा बेटा, मान भी सकता मैं। चेंज करा इन्होंने बाद में। हाँ, ऐड कर दिया होगा ना, पहले ए का लिखा हो। अभी चेक करता हूँ। अच्छा, और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? 14 नवंबर से पहले पहले तक आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने गलती करी थी, वो एक्सेप्टेंस दोनों का नहीं बताया और ऑफर रिवोकेशन की। एक्सेप्टेंस तो ज्यादातर लोगों ने सही बता दिया था। हाँ, उन्होंने ऑफर रिवोक में सबने 14 अप्रैल लिखा था। हाँ, वो 14 क्या था? अगस्त। चेंज कर लिया वो तो। देखो, ये दोनों इतना झूठ बोल रहे हैं ना। ठीक है, वो तो बी है। नहीं, ये तो छोड़ो, ये तो पॉइंट प्लस की बात है। ये बात है जो कोई अगर आज की बात कोई जिम्मेदारी यही है। अच्छा जी, तो वापस से एक और बार करें। एक और एग्जांपल कर लेते चलो आपके लिए। अब अगर जिसने अब गलत कर दिया ना, अब तो पक्का गाना है अभी के अभी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये रहा। सही हो गया तो हाँ, अच्छा। हाँ, ये रहा अगला सवाल। अब जिसने गलत करा, अब नहीं माफी मिलेगी। ठीक है, वही चार चीजें बतानी है। ऑफर कब कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। वही चार चीजें बतानी है। अब मैं रैंडम देखूंगा आंसर, इतनी गलतियां। हाँ जी, हो गया। हाँ, उसके बाद आप ना हेडिंग दीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। हाँ,
अब आप हेडिंग दीजिएगा कम्युनिकेशन। अच्छा पहले ना एक बार इसको बना लो, फिर एक बार ही कर लेंगे। पहले आप हेडिंग दीजिएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, और इसमें ये ऐसे बनाना ही है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हेडिंग देखकर और ये ऐसे बना दीजिएगा। अभी क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ, ये बना दीजिएगा। कौन गलत था? तन्नू का तो गलत था, और किसी का देखते हूँ अभी। तो कोई बताएगा नहीं कि उसका गलत था। सेकंड सेकंड जो था, चेक ही नहीं करा। देख लेते हैं, चलो अब इतना बोल रहे हो तो। अरे सही है। मुझे नहीं आता, साइंस से जमीन तो भी खा दो। सही है। आधा मिनट बाद। क्या बात कर रही हो बेटा? अब तो एक्सेप्टेड बताओ किसके लिए कब कंप्लीट होगी थी? सर एक्सेप्टेंस ए ग्रेड 20 था। क्या इसमें डेट ए बी गलत लिखी है? सर बी ग्रेड 20 को भाई ने लिखा है। सही सही पक्का? हां दोनों गलत हो गए सर। सही है, दोनों गलत। हाँ, तुमने ए के लिए क्या लिखा है? ए के लिए 27 ए के लिए 27 थे, ए के लिए 24 था। 27 था, 24 24 क्या गलती था? अब ये गाने में इंसान ही आते हैं। अब क्या है? हाँ जी हाँ जी, इसका भी देख लेते हैं। ये भी गलत है। ठीक है, कौन बताया ए बी कौन है? वो तो क्या ये हो गया, ये लाइफ हो गए। अब तो गाने वाले 4-5 लोग मिल गए हमें। क्या तो प्लान बना रहे बोल रहे थे कॉन्फिडेंस से, अब मिल गए। अब आएगा मजा। हाँ जी। हाँ कह रहे मैं तो गा लूंगा। अध्यक्ष फंस गया। अच्छा जी, ये सबने लिख लिया। अब उसके बाद अगला लिखेगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अरिजीत सिंह का सॉन्ग आप गा दो। हाँ, और ऑफर कब तक रिवोक हो सकता था? जब तक बी क्या नहीं कर रहा, लेटर पोस्ट नहीं कर रहा, उससे पहले पहले तक आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक वो लेटर पहुंच नहीं जाता, उससे पहले पहले तक आप रिवोक कर सकते हो। ये क्वेश्चन 5 मार्क का आ जाता है, पर उसमें ऐसे सिर्फ डेट नहीं लिखते, थोड़ी प्रोविजन भी लिखनी होती है। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन आने की चांस है। हाँ ये बनाना है, ये वाला रेवोकेशन का। लिख दिया? हाँ, उसके बाद आप एक हेडिंग दीजिएगा। वैसे हेडिंग दी हुई है, आप इसमें आगे लिख सकते हैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या लिखा है? देखो, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? आमने सामने है, कोई डेट्स वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से दूर है, लेटर का यूज हो रहा है,
तब दोनों पार्टीज में क्या आती है, डेट्स में इश्यूज आते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उसी हेडिंग में लिख रहे हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, comma, there is no problem of communication because there is instantaneous, इसका क्या मतलब इंस्टेंटेनियस, साथ ही साथ में हो रहा है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, इस केस में कोई रेवोकेशन होने की कोई बात है नहीं, क्यों, ऑन द स्पॉट ही हो रहा है, तो इसमें कोई रेवोकेशन की बात नहीं आती। तो अगले पॉइंट में लिखना, इन सच अ केस द क्वेश्चन ऑफ revocation does not arise since the offer acceptance are made instantaneously। अगले पॉइंट में, द डिफिकल्टी अराइजेस when the contracting parties are at a distance and they utilize the services of post, क्या चीजें यूज कर रहे हैं, पोस्ट का वो यूज कर रहे हैं। हाँ जी, अगले उसमें आप आइएगा और हेडिंग दीजिएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, और कौन सा सेक्शन, 4। और ये आप बता सकते हैं क्या लिखा है, ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा। वर्ड यूज करेंगे क्या, नॉलेज में, रिसीव करना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज में आना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज में आना। और लिखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, कौन सा सेक्शन, 4। हाँ जी, इसमें हम लिखिएगा द कम्युनिकेशन of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। क्या मतलब, जब वो उसके नॉलेज में आ जाता है। और कोई इस लाइन का मतलब बताना, हाँ, उसको रीड करना भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है, रीड। तो इसमें आप लिखिएगा अगर क्वेश्चन के अंदर अलग से डेट्स नहीं बता रखी,
तो आप अगर वो रिसीव भी कर लेगा तो उसी दिन क्या मान लेंगे, उसने रीड कर लिया, क्या कर लिया। पर अगर फॉर एग्जाम्पल रिसीव की डेट अलग दे रखी है और रीड की डेट अलग दे रखी है, तो हमें कौन सी डेट लेनी है, रीड वाली। तो इसमें आप लिखिएगा मियर रिसीविंग द लेटर, अगले पॉइंट में मियर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, कॉमा he must read the message contained in the letter। क्या करना है उसको, रीड करना है। अगली हेडिंग आप दीजिएगा, बताइए हमने ऑफर की बात कर ली, अब किसकी होगी। हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट हो रहा था, जैसे ए ने बी को लेटर भेजा 12 तारीख को, वो 17 को पहुंचा और वो 20 को भेज रहा था और इसके पास 25 को पहुंच रहा था। कब पहुंच रहा था, 25। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होनी थी, अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग टाइम पर होनी थी। ए के लिए 20 को और बी के लिए 25 को। 25 को क्यों, क्योंकि वो उसकी किस में आ रहा था, नॉलेज में आ रहा था। किस में आ रहा था, अब कोई 20 वाली लैंग्वेज पढ़कर बताए क्या बोल रहा है, देखते कोई बताना चाहे। एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब प्रपोजर कौन है, ऑफर दिया है। तो ए के लिए कब होगा, क्या लिखा है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जैसे उसने वो लेटर भेज दिया है, सो एज टू द आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, मतलब उसके बाद से वो क्या नहीं कर सकता। एक बारी अगर एक्सेप्टर ने भेज दिया तो वो अब क्या नहीं कर पाएगा, विड्रॉ नहीं कर सकता। तो इस केस में एक्सेप्टेंस किसके लिए कंप्लीट हो जाएगी, ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए। ये दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा इसमें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ये डेट्स के ऊपर से, तो ऐसे करके प्रोविजन लिखनी पड़ेगी आपको। कैसे फ्रेम करेंगे आंसर, कोई बताना चाहे। पहले सारी प्रोविजन लिख देंगे। हाँ, आप फैक्ट प्रोविजन इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले फैक्ट लिख सकते हो, सेकंड प्रोविजन। प्रोविजन में क्या आएगा, जो भी सेक्शन है वो किस में आ जाता है, प्रोविजन में। और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देते हो, क्या देते हो, कंक्लूजन। तो किसी भी केस स्टडी बेस्ड आंसर करने का तरीका ये होता है कि पहले आप फैक्ट बताते हो, फिर क्या बताते हो उसकी प्रोविजन, और फिर क्या बताते हो, कंक्लूजन। फैक्ट के कोई मार्क्स होते होंगे, क्वेश्चन छाप दिया सिर्फ। हाँ, पर फैक्ट को आपको यूज करना चाहिए जब आपका आंसर छोटा हो और आपकी प्रोविजंस बहुत बड़ी हैं पहले ही, तो हमें फैक्ट का यूज नहीं करना चाहिए, पेपर कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो। अभी धीरे धीरे बताऊंगा। तो ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग टाइम पर। ऑफरर के लिए कब, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ, इसका क्या मतलब, जब वो लेटर पोस्ट कर देता है। और एक्सेप्टर के लिए कब होगा, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नॉलेज में आ जाएगा। कौन सा सेक्शन था ये। उसके बाद आप अगली एक हेडिंग लिखना, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्या मतलब था रेवोकेशन का। वही एग्जाम्पल देखते हैं अब क्या बताते हैं। ए ने बी को 12 को भेजा, पहुंचा कब, 17 को। ये 22 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास 27 को पहुंच रहा है। कब तक ऑफर रिवोक हो सकता था, 22 से
पहले पहले तक। लैंग्वेज से कोई बता पाए, यहां पर देखते हैं कौन बताता है। देखते हैं इसमें कितना है दम। हाँ, वो ये बोल रहा है प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट थी? प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस डेट, डेट से बताओ। प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट थी एक्सेप्टेंस? 22। तो इससे पहले पहले तक आप अपना प्रपोजल रिवोक कर सकते हो। क्या रिवोक कर सकते हो? और एक्सेप्टेंस के लिए क्या लिखा है, कोई बताए? एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट थी? 27 से पहले पहले तक। तो 27 से पहले पहले तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो? रिवोक कर सकते हो। ये दोनों भी लिख दीजिएगा। अब फिर से एक बार करें क्वेश्चन, अब गलत कर दे कोई तो। हाँ, अब सही होगा? कोई दे रहा है 100% गारंटी? तो पुराने वाले का गाने तो हो जाए पहले। किससे स्टार्ट करें? नहीं, सर तो अच्छा गाता है वो, चलो बाद में गाएगा। अच्छा, दक्ष से करते पहले। सर हम दोनों ने तो गलत करा था ये साथ। तो क्या साथ में गाना है? ये गाएगा क्या वो? हाँ, ये तो क्या तुम डांस करोगे? मैं तो क्या करूंगा? चियर गर्ल। अरे हाँ, आने वाला। और कौन कौन का गलत था? अच्छा, तन्नू वो छुप रही है। 10th का रिजल्ट आ गया, अब 12th का भी आने वाला है। अब होंगे मजे ही मजे। आ गया रिजल्ट? हाँ, अरे वो हो गया पहले वाले का रिजल्ट, अब उसका आ गया है फाइनल का। अब 12th का आएगा। ऐसा भी हुआ है एक बार, एक बच्चा मैं जब लक्ष्मी नगर में पढ़ाता था, तो एक स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था फाउंडेशन, फिर 12th का रिजल्ट आया, फेल हो गया उसमें। हाँ। सर क्या है? फिर क्या हुआ होगा 12th में? फिर से 12th दे रहा था, और वो इतने अच्छे से पढ़ रहा, मेरे को लग रहा अच्छा है पढ़ने में। नंबर आए 12वीं 12 14 ऐसे नंबर आए। अरे मैं बोर्ड में था, मैं तो प्री बोर्ड में था। लिख दिया। अच्छा, आ, उसके बाद अगली हेडिंग आप दीजिएगा, रेवोकेशन व्हेन कंप्लीट। रेवोकेशन व्हेन कंप्लीट। अच्छा, मेरी बात अब सुनना, देखते हैं आप क्या बताते हैं। सपोज करते हैं शहर की ना गर्लफ्रेंड यूएस में रहती है, ठीक है, और उसका नाम, ठीक है, सपोज करते क्या नाम बनाए? हाँ, अरे हाँ, क्या नाम रखे? हाँ, मेलोडी। बॉबी डार्लिंग। हाँ, सपोज करते हैं उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तानिया है, ठीक है, और वो यूएस में रहती है, और इनका 2-3 साल से रिलेशन चल रहा था, ठीक है। अब सपोज करते हैं तानिया ने शहर से ब्रेकअप करना है अब, और उसने ना यूएस से लेटर भेजा, ऑन सपोज करते हैं 16 अप्रैल को भेजा। कब? 16 अप्रैल को लेटर भेजा, और वो शहर के पास लेटर सपोज करते हैं 28 अप्रैल को पहुंचने वाला है। कब पहुंचेगा? 28 अप्रैल को, कि वो ब्रेकअप कर रही है। क्या कर रही है? ब्रेकअप। अब 21 अप्रैल को, किस डेट को? 21 अप्रैल को तान्या ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया, जिसका नाम सपोज करते हैं जॉन नाम है। क्या नाम है? जॉन। क्या तान्या ने चीटिंग करी? हाँ या ना? हाँ, नहीं, उसने 16 को लेटर भेज दिया। कब लेटर भेज दिया? 16 को लेटर भेज दिया। पहुंच आपके पास कब रहे? 28 को। उससे पहले ही उसने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया। हाँ, पर उसकी नॉलेज में तो था। तो क्या मुझे बताए,
क्या तान्या ने चीट करा या नहीं करा? अब लॉ के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अब ये रहा, देखो क्या लिखा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। क्या मतलब? जिसने रिवोक करा, ठीक है, इट इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब जब उसने भेज दिया उसी दिन उसके लिए क्या हो गया, रिवोक हो गया। क्या हो गया? रिवोक। और शहर के लिए कब होगा? जब उसकी नॉलेज में आएगा। क्या तान्या ने लॉ के हिसाब से चीटिंग करी या नहीं करी? नहीं, उसने कोई चीटिंग। और सेम तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ए ने बी के साथ अगर एक बात करा कि वो उसने ऑफर दिया किसी को 16 तारीख को, एक बार देखिएगा, लेटर का भेजा, रिवोकेशन का लेटर भेजा 16 को, और वो पहुंच रहा है 28 को, और सपोज वो 20 को रिवोक कर रहा है। कब रिवोक कर रहा है? क्या एक ही गलती है इसके अंदर? नहीं। क्या वो रिवोक कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है। पर क्या बीप कर पाएगा 28 से पहले या नहीं? बी 28 से पहले नहीं कर सकता। ये लिख दीजिएगा। आप एक और वो देखिए, ऑफिस में जब आप रेजिग्नेशन देते हैं, आपके लिए वो कब से कंप्लीट हो जाता होगा? जिस दिन आपने रिजाइन दिया। और उनके लिए, ऑफिस वालों के लिए, जब उनकी नॉलेज में आता है। अब लग रहा है टेस्ट के लिए सिलेबस बढ़ रहा है। नहीं, सही है, मैनेजेबल है। हाँ, क्या चीज? हाँ, अरे सौरभ सर की बात तो कौन नहीं मानता, उनकी वाइफ नहीं मान रही। मैं वाइफ नहीं हूँ, उनकी वाइफ नहीं मान रही। बेटा तुम्हारी बात आ गई है मेरे पास, पंखे बदलो। हाँ मुझे पता है। अब शांत हो गया ये। पहले टेस्ट मैंने तो अनाउंस करा हुआ है। हाँ, 25 तारीख। वो उससे कुछ नहीं होगा। लिख दिया। नहीं सर, अभी तक मुश्किल नहीं हुई लॉ की लैंग्वेज। नहीं मतलब मुश्किल तो हो जानी चाहिए। स्मार्ट। नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाह रहा वैसे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, इसकी सबसे टेक्निकल लैंग्वेज है, बाकी चैप्टर्स की इससे आसान है। क्या बात कर रहे हाँ, हैं, ये सही है। इससे आसान है वो सारे। ये तो बहुत बढ़िया। वो पर ये 36 मार्क्स का आता है। ये फिर बढ़िया आगे तो हाँ, 36 का आता है। यही नहीं पढ़ा। यही छोड़ दिया सर। वो भी अरे इतना बड़ा चैप्टर, 36 नंबर, इतना बड़ा रिस्क। नौ नौ यूनिट देख के मैं डरा। हाँ, तो पर ये है सबसे इंटरेस्टिंग, उन सब सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। अच्छा, तो ये कौन सा हमने करा? रेवोकेशन व्हेन कंप्लीट। उसके बाद आप एक अगली हेडिंग दीजिएगा। हाँ, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन। टेलेक्स क्या होता है? फैक्स की, पहले के टाइम की फैक्स मशीन्स वगैरह पता है? ये भी नहीं सुना होगा। हाँ, फैक्स भेजे जाते थे पहले के टाइम पर, तो उसके लिए वो है। पर अभी हम तो सिर्फ यही याद रख ले, बहुत है। टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। अच्छा, आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो, और अगर टेलेक्स वही फैक्स मशीन उस तरीके से समझेगा। आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं और लाइन में डिस्टरबेंस है, ठीक है, उसको ऑफर ढंग से समझ नहीं आ रहा। क्या वो ऑफर वैलिड या एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं होगी? पर जब पूरा क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो तब वो वैलिड हो जाए। और फोन कट हो जाए बीच में अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो तब भी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली। तो इसमें आप लिखिएगा, व्हेन एन ऑफर, व्हेन एन ऑफर is made through telephone,
comma facts, etc. The contract is complete when acceptance is received. क्या रिसीव हो गई है जब? एक्सेप्टेंस। और कोई मुझे इस लाइन का मतलब बता, हाउ एवर में क्या लिखा है? कॉल ड्रॉप हो जाती है, डिस्टरबेंस आ जाती है, तो उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने, ये लिख दीजिएगा। आजकल तो वैसे नेटवर्क अच्छा ही आता है, पहले ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कॉल ड्रॉप। कॉल ड्रॉप का मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। जब शुरू शुरू में फोन आए थे ना, तो कॉल रेट कितना होता होगा, क्या लगता है? आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों के चार्जेस होते थे। आउटगोइंग का अराउंड 40 रुपीज पर मिनट, रुपीज पर मिनट, और इनकमिंग का भी अराउंड 26-28 रुपीज पर मिनट का कॉल रेट था। व्हाट्सएप तो था ही नहीं। और उस टाइम लोग फोन खरीदते थे, वो एकदम ऐसा होता था कि बहुत ही रईस इंसान है, और फोन पे बात भी नहीं करते थे, और फोन बस ऐसे करके ऐसे लगा के रखते थे। क्यों? पेजर के बाद जब फोन आया था, पेजर बहुत कम टाइम के लिए रहा था, 1 साल टाइप्स के लिए रहा, फिर मोबाइल आ गया। उससे पहले लोग एसटीडी बूथ पे जाकर बातें करते थे। एसटीडी बूथ अब तो है, होते भी है, सुना है? एसटीडी बूथ है, आजकल तो होते भी नहीं है, दिखते नहीं है, पहले होते थे। सौरभ सर अपनी एक गर्लफ्रेंड नहीं, क्रश से बातें करते थे वहां पर जाकर। हाँ। और उस टाइम कॉल रेट होता था बहुत ज्यादा, 3 रुपए मिनट के टाइप के हिसाब से चार्जेस लगते थे। हाँ। और उनकी जो, मतलब वो वैसे गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, उनका कोई और बॉयफ्रेंड था उस लड़की का। नहीं नहीं नहीं, सौरभ सर पहले, सौरभ सर के अलग अलग किस्से हैं। हाँ, सौरभ सर की आपने पुरानी बचपन की फोटो देखी है? तो मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर वो एकदम करण जौहर जैसे दिख रहे हैं। देखिए फोटो, वन टाइम व्यू में डालूंगा तुम लोग, वरना ना सर को दिखाओगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, भेजू या ना भेजू, ये सोच रहा हूँ। हाँ, पॉपुलैरिटी, रुको। पर मैं सोच रहा हूँ वो फिर ना ऑफेंड होके ना मेरी 10-20 फोटो भेजते हैं। हाँ, मैं प्रोजेक्टर पे दिखा देता हूँ। है तो सही, पर सोच रहा हूँ भेजू ना भेजू। fiduciary relationship अलग है सर। पक्का ना? अरे गुस्सा हो जाएंगे। आ गई? नहीं आई? आ जानी चाहिए। दिख रहे नहीं दिख रहे? हाँ सर, अभी नहीं दिखे? नेट ऑन करोगे तो ही तो होगा। ये वाले, दूसरी वाली देखो। हाँ, लग रहे नहीं लग रहे इसमें? हाँ, तो एक बारी, तब सर की दाढ़ी वाड़ी आती नहीं थी ना, तब की फोटो है ये। तो एक बारी सौरभ सर ना बस में जा रहे थे, तो उनके साथ ना एक गे आकर बैठ गया। हाँ, तो सौरभ सर को, उसको लगा शायद सौरभ सर पे थोड़ी लाइन वाइन मारता हूँ, थोड़ा शायद क्या पड़ जाए, तो ठीक है। तो वो सर से बातें बातें करने लग गया काफी ज्यादा। हाँ,
आ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सर ने भेजना चालू कर दिया। मैंने बोला था वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं सर की कहानी बता रहा था। आप भेजे जाएंगे सर। हाँ सर की। हाँ अभी सौरभ सर की भेजनी पड़ेगी, मैं बाहर क्लास के बाद भेजूंगा, देखा ओपन। हाँ हाँ, अंबानी बस ऐसे ही बन जाए। हाँ, तो मैं सर की कहानी बता रहा था, तो सौरभ सर बस में गए, तो एक गे उनके साथ आके बैठ गया। तो वो काफी ज्यादा सर के साथ फेमिलियर हो गया। थोड़ी देर में उसने सर की लैप पे हाथ रख दिया। कहता, लगता है आज बारिश होने वाली है, ठीक है। अब उसका मतलब क्या था वो सर को समझ नहीं आया। सर कहते, मैंने जाके कंडक्टर को कंप्लेंट कर दी। किसको? अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो क्या करोगे? हाँ, क्या करने वाले हो? सर भेजे जा रहे हैं फोटो। हाँ, अब मुझे लग रहा है। अब अब हो गई, अब करना पड़ेगा। देखा, लग रहा है। अच्छा, अगली हेडिंग दीजिएगा, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। पर सर की शक्ल मिल रही है नहीं मिल रही, बताना। हाँ, मिल रही है नहीं मिल रही? मिल तो रही है। एक और मेरे पास ऐसी फोटो है ना,